वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारियो सतगुरा जी की साजी अते निभाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। आप सभी संगत ही धनता के पात्र हो बड़भागी हो। जो दीन दुनी के मालक चवर छत्रा दे बादशाह हाजर नाजर सबद गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिया के चरना कमला विच बैठ के हाजरियां लगा करके जीवन के समय को सदगुरा के चरणों में व्यतीत कर रहे हो। अमोलक घड़िया को सदगुरा के लेखे ला रहे हो। जो घड़िया सदगुरु के लेखे विच लग जाती है, जो घड़ी को हम सदगुरु के लेखे में ला देते हैं, सच्चे पातशाह कहते हैं धर्मराज की कचहरी में उसका हिसाब किताब नहीं होता। जो घड़ी हम गुरु के याद में व्यतीत करते हैं, गुरु की वाणी पढ़ के सुन के व्यतीत करते हैं, वो घड़ी सफल हो जाती है। फिर गुरु नानक पातशाह जी की वाणी है, धर्म राय दर कागज फारे जन नानक लेखा समझा। उस इंसान के जो वाणी पढ़ता है, जे गुरु नानक पातशाह जी महाराज उसका लेखा समझ ले, तो धर्मराज भी हमारे लेखा जोखा है वो फाड़ देता है। धर्मराय दर कागज फाड़े जन नानक लेखा समझा। सो आप सारे ही संता धनता के पात्र हो, जो गुरु जी के गोद में बैठ के बाणी पढ़ के सुन के अपना जीवन धन कर रहे हो। जो आज का पावन पवित्र हुक्मनामा है, पंचम पातशाह शहीदा दे सरताज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का उच्चारण किया हुआ टूटी राग में गुरु जी फरमाते हैं, माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भुगवै हर सिमरत बिनसै सब दुख। गुरु जी कहते हैं उस हरि प्रभु परमात्मा का सिमरन करने से बिनसै सब दुख, जितने भी दुख कलेश है वो खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं जब हम उस प्रभु परमात्मा का सिमरन भजन बंदगी करते हैं। इस हुक्मनामा में गुरु साहब जी हमको समझा रहे हैं, माई मेरे मन को सुख, हे माई हे मेरी माँ, मेरे मन को बहुत सुख हो रहा है, सुख ही सुख की प्राप्ति हो रही है। सासंग जी जिस समय बाबा फरीद जी छोटे थे, जो उसकी माता है, जो उसकी माता है वो अपने बच्चे को उस प्रभु परमात्मा खुदा अल्लाह से जोड़ती है और उस बच्चे से कहती है, बेटा जे तू उस प्रभु परमात्मा अल्लाह की बंदगी करेगा, जो अल्लाह ताला है खुश होके तेरे को गुड़ देगा, भाव मीठा देगा खाने के लिए। सास संग जी बच्चा बड़ा खुश, वो जैसी माँ बोलती है वो वैसे ही करने लगा। सुबह उठता है, भजन बंदगी करता है, उस प्रभु परमात्मा की भजन बंदगी करता है और उसकी माँ चुपके से उसके सामने गुड़ रख देती है, मीठा रख देती है। और जब आँख खोलता है तो क्या देखता है, वाकई प्रभु परमात्मा ने मेरे को
मीठा दिया है, गुड़ दिया खाने के लिए। साथ संगत जी रोज उस प्रभु परमात्मा की भजन बंदगी करने लगा। जब एक समय ऐसा आया, उसकी माता को कहीं जाना पड़ा कुछ अर्जेंट काम के लिए। जब सास संगत जी जब आने में देरी हुई उस माता को, वो माता उस प्रभु परमात्मा के चरणों में अरदास करती है, बेनती करती है कि हे प्रभु परमात्मा लाज रख, नहीं तो आज मेरा बेटा तेरे से टूट जाएगा, तू लाज रख। ये अरदास बेनती जो उतरी करती है मन ही मन में, और डर भी लगता है कि आज मेरा बेटा उस प्रभु परमात्मा से टूट जाएगा। जब सास संगत जी जब वो घर जाती है तो क्या देखती है, उसका बेटा बहुत खुश। सास संगत जी बहुत खुश क्या देखती है, वो बेटा उस प्रभु परमात्मा का नाम जप रहा है, और उसकी माता उसके सामने गुड़ ला के देती है। तो वो अपने माता को कहता है कि हे माता, अब इस गुड़ की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे रस को पिया है, ऐसे रस को चखा है जिसके सामने पदार्थ सब फीके है। गुरबाणी में गुरु जी फरमाते राम रस पिया रे, ए रस बिसर गए रस और। सास संगत जी जब इंसान उस प्रभु परमात्मा का नाम जपता है तो उस नाम जप जप के इतना स्वाद आता है कि सब रस फीके लगने लग जाते हैं। तो वो बेटा अपनी माता से कहता है कि माता, मेरे को सच्चे उस प्रभु परमात्मा खुदा की बंदगी का रस मिल गया है, अब इस रस की जरूरत नहीं है। सास संगत जी गुरु जी फरमाते हैं माई मेरे मन को सुख, तो अपनी माता से कहता है हे मेरी माँ, मेरे मन को अब सुख ही सुख मिल रहा है, क्योंकि मेरा मन जो है उस प्रभु परमात्मा के नाम को रस को पिया है। गुरु जी आगे फरमाते हैं कोट आनंद राज सुख भुगवहे माता, मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं करोड़ा ही आनंद ले रहा हूँ, करोड़ों ही राज सुख ले रहा हूँ। जब मैंने उस प्रभु परमात्मा का सिमरन किया, उस प्रभु परमात्मा का नाम रस पिया, तो सब रस जो फीके रस है वो सब भूल के बस उस प्रभु परमात्मा का नाम रस मेरे मन को लग गया है। अब मेरे को किसी और रस की जरूरत नहीं है। सास संगत जी एक बात ध्यान रखना, जो प्रभु परमात्मा ने हमको संतान की दात बख्शिश की है, एक दात है, उस प्रभु परमात्मा की बेशकीमती दात है। जे हम अपने बच्चे को गुरु घर लेके नहीं आते हैं, बाणी नहीं पढ़ाते हैं, बाणी नहीं सुनाते हैं, तो जो प्रभु परमात्मा है वो सवाल जरूर करेगा और कहेगा कि हे इंसान, मैंने तेरे को ऐसी दात बख्शिश की और तूने अपने बच्चे को मेरा नाम नहीं जपाया, कभी गुरु घर लेके नहीं आया। क्योंकि सास संगत जी जब तक हम अपने बच्चे को गुरु घर लेके नहीं आएंगे, बाणी नहीं पढ़ाएंगे, तब तक सास संगत जी वो दूसरे का सत्कार भी नहीं करेगा और अपने माँ बाप का भी सत्कार नहीं करेगा। क्योंकि सास संगत जी संसारिक पढ़ाई भी बहुत जरूरी है और धार्मिक पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। दोनों पढ़ाई बहुत जरूरी है। जो दोनों पढ़ाई को मिल जाती है तो उस बच्चे का जो जीवन है वो सुधर जाता है। तो उस बच्चे का जो जन्म है कि लोक भी सुखाला बन जाता है और परलोक भी सुहला बन जाता है। तो सास संगत जी हुक्मनामा में गुरु जी हमें यही समझा रहे हैं, यही समझावना करते हैं कि हे इंसान, अपने बच्चे को, अपने संतान को उस प्रभु परमात्मा से जोड़, गुरु घर लेके आ, बाणी पढ़ा
और हम भी बाणी पढ़े ताकि हमारा भी जो जीवन है वो सुधर जाए। ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। भुल चूक दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार